रहस्यमयी दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप जानेंगे एक बहुत ही चमत्कारिक तांत्रिक पौधे के बारे में जिसका नाम है सहदेवी। सहदेवी का पौधा एक बहुत ही चमत्कारिक तांत्रिक वस्तु है। तंत्र में सहदेवी के अनेकों चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं और कहा जाता है कि सहदेवी की जड़ी आदमी को रातों रात धनवान बना सकता है। साथ ही साथ वशीकरण के लिए सहदेवी को बहुत ही अचूक और चमत्कारी माना गया है। सहदेवी की जड़ी से सैकड़ों प्रकार के अचूक तांत्रिक वशीकरण किया जाता है, जिसमें सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण की क्रिया आती है। साथ ही साथ आयुर्वेद में भी सहदेवी की जड़ी को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। कहा जाता है कि यदि जिस व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत हो जाए तो वह अपने तकिए में सहदेवी की जड़ी को रख करके सोए तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है और अनिद्रा की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि सहदेवी क्या है और इसके कौन कौन से आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। यह है सहदेवी का पौधा। इसके पौधे लगभग 1 फुट ऊंचे होते हैं। इसकी पत्तियां मोटी, खुरदरी और छोटी छोटी होती है। जैसे जैसे इसके पौधे बढ़ते हैं, पत्तियों में भिन्नता आ जाती है और इसके ऊपर फूलों के गुच्छे आते हैं। इनके फूलों का रंग बैंगनी होता है। इसे नीली सहदेवी कहा जाता है। सहदेवी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक बड़ी सहदेवी और दूसरा छोटी सहदेवी। छोटी सहदेवी को तंत्र में बहुत ही चमत्कारी माना गया है। सहदेवी की जड़ी को प्राप्त करने के लिए रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। कहा जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र में यदि सहदेवी का पौधा प्राप्त कर लिया जाए तो इसके अंदर बहुत ही चमत्कारी गुण विद्यमान हो जाते हैं और यह तंत्र, मंत्र, वशीकरण इत्यादि बहुत से प्रयोगों में काम में लाया जा सकता है। सहदेवी जड़ी को प्राप्त करने से एक दिन पूर्व इसे विधिवत निमंत्रण दिया जाता है और दूसरे दिन जब रवि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन इसे विधिवत पूजन करके उखाड़ कर प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात इसे घर में लाकर गंगा जल से धोकर इसे शुद्ध कर लें और पूजा स्थान में रख करके इसे धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, अष्टगंध इत्यादि से इसकी विधिवत पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवती सहदेवी सद्बलदायिनी सर्वजयी कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप करने से सहदेवी की जड़ी सिद्ध हो जाती है। तत्पश्चात इस जड़ी का किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किया जा सकता है। कहा जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र में लाया हुआ सहदेवी का जड़ी शुद्ध गोरोचन और केसर तीनों को मिला करके पीस करके गोली बना लें और कहीं भी जाने से पहले इस गोली को गंगा जल के साथ घिस करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लें। तिलक लगाते समय भी सहदेवी का जो मंत्र मैंने पहले बताया है, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करके यदि आप कहीं भी जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपसे निश्चित तौर पर वशीभूत होंगे और आपका कहा हुआ बात बिल्कुल मानेंगे। यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और किसी प्रकार की दवा इलाज का कोई भी फर्क न पड़ता हो, सभी प्रकार की दवाएं जब फेल हो जाती हैं, तब सहदेवी की जड़ी रवि पुष्य नक्षत्र में निमंत्रण देकर के प्राप्त कर लिया जाए और उसका छोटा सा जड़ी ताबीज के अंदर भर करके रोगी व्यक्ति के गले में यदि पहना दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसे उस गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में लाए हुए सहदेवी की जड़ी को लाल कपड़े में बांध करके और धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम इत्यादि दिखा करके पैसे की तिजोरी में रख लें तो निश्चित तौर पर आय की वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि आप किसी वाद विवाद में फंस गए हों,
कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई चक्कर चल रहा हो, तो आप सहदेवी की जड़ी को विधिवत निमंत्रण करके रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त कर लें और इस जड़ी को अपने जेब में रख करके कोर्ट कचहरी या मुकदमे में जाएं, तो निश्चित तौर पर आपके ही पक्ष में फैसला आएगा और आपको कोर्ट कचहरी से निजात मिल जाएगी। आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपका सारा संकट समाप्त हो जाएगा। यदि सहदेवी की जड़ी और तुलसी के बीजों को पीस करके चंदन के समान अपने मस्तक पर तिलक लगाया जाए, तो सामने वाले व्यक्ति चाहे कितना भी क्रूर हो, वह निसंदेह आपके वश में हो जाएगा। यह वशीकरण के लिए बहुत ही अचूक और चमत्कारी जड़ी है। यदि आप किसी स्त्री या पुरुष को वश में करना चाहते हैं, तो आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सहदेवी के पौधे को विधिवत पूजन करके उखाड़ कर ले आएं और उसे धूप दीप अगरबत्ती कुमकुम अक्षत अष्टगंध इत्यादि से पूजन करके और इस मंत्र से सिद्ध कर लें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का 7 माला यदि जप कर लिया जाए तो यह जड़ी सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात सहदेवी की जड़ी को कूट पीस कर पाउडर बना लें और थोड़ा सा पाउडर पान में रख करके जिस स्त्री या पुरुष को खिला देंगे, वह व्यक्ति आपसे वशीभूत हो जाएगा और हमेशा आपका कहना मानता रहेगा। यदि रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त किया हुआ सहदेवी की जड़ी को आप मुख में रखकर चबाया जाए, तो आपके वाणी में सम्मोहन शक्ति प्राप्त हो जाती है और सामने वाला व्यक्ति आपके बातों से प्रभावित होता है और आप जो भी बोलेंगे, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो आज आपने जाना सहदेवी के पौधे का चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।